भारत में स्थापित होने वाली संस्थाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली संस्था नहीं थी। इससे पहले भी बहुत सारी संस्थाएं इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जिसमें है फर्स्ट लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। यह संस्था जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जमींदारों की थी और इसका मेन उद्देश्य था अपने वर्ग के हितों की रक्षा करना। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 to 43। इसकी स्थापना का उद्देश्य था आम जनता के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। यह लैंड होल्डर संस्था जो धन के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। अब इन दोनों संस्थाओं का विलय हो गया 1851 में, जो बन गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहाँ 1852 में मद्रास नेटिव सोसाइटी और बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो चुका था। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जब दोनों का मर्ज होता है तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है 1866 में। इसका उद्देश्य था इंग्लैंड में राष्ट्रीय राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीय छात्रों द्वारा इसका स्थापना किया गया था, जिसमें थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष। फिर है पूना सार्वजनिक सभा 1870। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपलांकर और अन्य सहयोगियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इंडिया लीग 1875 में। शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इसकी स्थापना किया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। इसकी स्थापना किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। मद्रास महाजन सभा 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में किया गया। यह फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। इसका पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इस संस्था को नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सबसे पहले इस संस्था का विचार आया था डफरिन के दिमाग में और नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस